तो लगातार न्यूज इंडिया पर ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज जी, 1 बजे का वक्त था, फिलहाल क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंचने वाले हैं। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो यहाँ पहुंच गए हैं। क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये जेवर बन रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान यहाँ पर दिलाई जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब अब से थोड़ी देर के बाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, आधारशिला रखेंगे, उससे न केवल देश की राजधानी दिल्ली और बल्कि दूसरे जो इंटरनेशनल होगा, उस पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि दुनिया का सबसे चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इससे कितना फायदा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली का एयर ट्रैफिक है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर ट्रैफिक चूंकि बहुत ज्यादा है, फ्लाइट बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ी है। क्योंकि एक तो बड़ी तादाद में जो किसान है उनको बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि मिले जुले लोग हमें यहाँ पे मिले, उनके अलग अलग तर्क थे, अलग अलग बातें थी। एक तो चुनावी मौसम है उत्तर प्रदेश में, चुनावी मौसम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम उत्तर प्रदेश के जेवर में आना, ये आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब देश का प्रधानमंत्री को यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है। नागरिक उड्डयन जो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है इस वक्त जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, उससे बहुत ज्यादा फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश को होगा। विकास की बात करते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात देश के प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वो तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने बार बार ये जिक्र किया है कि मैं चाहता हूं कि देश का हर चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। हमने पद्मश्री अवार्ड पे देखा कि वहां पर नंगे पैर जो कई लोग थे जिन्होंने अवार्ड लिया, वो तस्वीरें सिर्फ इस कार्यकाल में देखी गई हैं। इससे पहले आपने शायद ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। और जो उन्होंने कहा था कि लगातार जो छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाने की बात कही है, यूपी में तकरीबन 8 एयरपोर्ट है जो ऑपरेशन है फिलहाल, जबकि 13 एयरपोर्ट और 7 जो एयर स्ट्रिप है मौजूद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद का जो हिंडन है वो भी कुछ दिन में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो 2022 और 2024 के जो चुनाव बने हैं, उससे बहुत फायदा होने वाला है। सरफराज जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम एशिया की बात कर लें तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में, दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उत्तर प्रदेश में 5वां सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो मिलने वाला है, इसमें विकास की बात कर लें तो किस तरह से विकास की बयार बहने वाली है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। आप देखिए कि जितने बड़े एयरपोर्ट है दुनिया में, चाहे आप जद्दा की बात करें, हिथ्रो एयरपोर्ट की बात करें, दूसरी कंट्री में जो एयरपोर्ट है, उनसे बड़ा एयरपोर्ट ये बन रहा है। क्योंकि तकरीबन 28 किलोमीटर दूर नोएडा से और 40 किलोमीटर दूर का ये पूरा जो एरिया है बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। क्योंकि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, आप सोचिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ऊपर से वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसका फायदा उनको मिलेगा। दूसरा, जो किसान भाई नाराज थे उसको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में किसानों की जमीन इस एयरपोर्ट पे ले ली गई है। इसके अलावा जो यूपी से, खासतौर से इलाके के जो लोग नाराज चल रहे थे, उनको बड़ा फायदा होगा। और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी साहब ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। क्योंकि आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया गुजर रही है, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया गुजर रही है। और उसके बाद एक कुशीनगर एयरपोर्ट आपने देखा कि जिस तरीके से वहां पर हवाई जहाज की लैंडिंग कराई गई, और उसके बाद अब यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। तो एक दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन यहाँ हुआ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फायदा होगा। और चुनाव से पहले न केवल बीजेपी को फायदा होगा बल्कि इलाके के लोगों में भी बहुत ज्यादा खुशी है।
सरफराज जी, आपने वहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने जिस तरह से खुशी जाहिर की है, और सबसे अहम चीज हमने देखा कि महिलाएं ये तक कह रही थी कि आज से पहले हम घर से नहीं निकले थे, आज मोदी जी को सुनने आए हैं। जेवर को लेकर कहा जाता था कि एक पिछड़ा इलाका था जिसके बारे में लोग जानते तक नहीं थे बहुत ज्यादा, आज उसे एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे वर्ल्ड क्लास तकनीक से बनाया गया है, उसकी सौगात मिलने वाली है। क्या कहना है लोगों का, किस तरह से इसको लेकर खुशी उनमें देखने को मिल रही है? देखिए, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, मैं खासतौर से इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो महिलाओं की आप इंटरव्यू, उनकी बाइट्स देख रहे हैं जी। वो ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जितना ये किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, गुर्जर समुदाय के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम तबका भी है। क्योंकि अमूमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाएं घर से बाहर निकली, गीत के जरिए मोदी जी आने वाले हैं फूल बिछा देंगे, योगी जी आने वाले हैं फूल बिछा देंगे, जो जिस तरह के वो गीत आपने शादी में ब्याह में देखे थे, उस तरह के गीत गाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रही थी और बाकायदा इस तरीके से सच कर रही थी जैसे किसी शादी में जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और ये कहते हैं कि बड़ी तादाद में जो महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी से यहाँ पर विधायक है धीरेन्द्र सिंह, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि वो बहुत से इलाके के लोगों के काम करते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जो नोएडा से सांसद हैं, बड़े डॉक्टर हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी भी लोगों से बड़ी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा जो पश्चिमोत्तर प्रदेश के जो दूसरे बड़े नेता हैं, उनकी कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जो तमाम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं या उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इस रैली को कामयाब करने के लिए। और वो तस्वीरें हमने भी देखी, सैकड़ों की तादाद में दूर दराज से बसेज आई हैं, सैकड़ों की तादाद में दूर दराज से लोग आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं, और जिसके चलते यहाँ पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं थी, लोग थे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। खुशी है उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी सौगात देने वाले हैं उसको लेकर बहुत शुक्रिया सरफराज सैफी जी। तो लगातार ये बड़ी कवरेज जो है आपको दिखाई जा रही है, गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला आज रखी जानी है, एक बड़ी सौगात जो मिलने वाली है वो दिखाई जा रही है। लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।